प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत तर्क संग्रह में विवेचित समवाय विवेचन। समवाय जिसे पदार्थ के रूप में परिगणित किया गया है, उस समवाय का लक्षण क्या शास्त्रकार ने दिया है उसको हम देखते हैं। समवाय का लक्षण देते हुए तर्क संग्रहकार लिखते हैं, नित्य संबंध समवाय अयुक्त सिद्ध वृत्ति ययो मध्ये एकम अविनश्यत अपराश्रितम एव अवतिष्ठते तौ अयुक्त सिद्धौ यथा अवयव अवयविनौ गुण गुणिनौ क्रिया क्रियावन्तौ जाति व्यक्ति विशेष नित्य द्रव्य चेति। इस प्रकार से तर्क संग्रहकार ने ये लक्षण प्रस्तुत किया है, जिसके हम विस्तृत व्याख्या देखते हैं। और ये जो उपर्युक्त पंक्तियाँ जो हमने अभी पढ़ी है, इसको व्याख्या के लिए भी यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। नित्य संबंध समवाय, नित्य संबंध को समवाय कहते हैं। यह समवाय अयुक्त सिद्ध अर्थात दो वस्तुओं में परस्पर अविनाभूत अर्थात आश्रित आश्रय भाव संबंध से रहता है। जिन दो वस्तुओं में एक विनाश क्षण से पूर्व तक दूसरे के आश्रित होकर ही रहता है, यानी अविनश्यत अवस्था में जो एक चीज़ दूसरे वस्तु के आश्रित होकर रहता है, उन दोनों का संबंध अयुक्त सिद्ध होता है। जैसे अवयव अवयवी, जैसे कपड़ा और उसका पट और तंतु, गुण गुणी, और क्रिया क्रियावान, जैसे क्रिया गेंद, उछलती गेंद और गेंद, तो एक क्रिया और एक क्रियावान। जाति और व्यक्ति, जाति जैसे बड़ी जाति होगी पशु जाति और मनुष्य व्यक्ति हो गया, चाहे गो जाति हो गई और उसके अंदर एक एक जो पशु हैं वो व्यक्ति हो गए। विशेष और नित्य द्रव्य, विशेष नामक जो पदार्थ है वो, और नित्य द्रव्यों में ये विशेष समवाय संबंध से रहता है। संबंध को समवाय कहते हैं। समवाय यानी सम अवाय, अवाय यानी समूह, समान अवयवों का समूह, ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं। जैसे तंतु 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 से पट का निर्माण होता है, तो तंतु उस पट के अवयव अवयवी संबंध हो गया। इसी से गुण गुणी संबंध, और जल में जैसे मधुरता है तो जल में मधुरता गुण है, गुणी जल हो गया। क्रिया क्रियावान बता दिया, जाति व्यक्ति। इस तरह से अयुक्त सिद्ध दो वस्तुओं में नित्य संबंध होता है। आश्रित वस्तु तब तक ही आश्रय के साथ रही जब तक कि आश्रय वस्तु का विनाश न हो जाए, यानी अविनश्यत अवस्था में। यो माने जो दो के बीच जो एकम अविनश्यत अपराश्रितम में होते, जो एक जो है दूसरे के अविनश्यत अवस्था में, विनाश से रहित अवस्था में एक दूसरे के आश्रित होकर रहता है, उसका विनाश न हो जाए तब तक वो आश्रित रहता है, इसलिए इसको समवाय संबंध। जैसे पट के का जो है, पट तभी तक तंतुओं के आश्रित जब तंतुओं का नाश नहीं हो जाए। ऐसे तो दो अयुक्त सिद्ध वस्तुओं में नित्य संबंध होता है। आश्रित वस्तु तब तक ही आश्रय के साथ रहती है जब तक कि आश्रय वस्तु नाश न हो जाए, इसलिए समवाय संबंध भी जीवित अवस्था में ही उनमें अवश्य रहता है, अविनश्यत अवस्था में रहता है। अयुक्त सिद्ध के उदाहरण 5 प्रकार के बताए गए हैं। अवयव अवयवी, इनमें अंग अंगी संबंध भी कहते हैं, जैसे घट और मिट्टी, तंतु और पट, डालियाँ और पेड़ इत्यादि। गुण गुणी, इससे आश्रित और आश्रय संबंध भी कहते हैं, जैसे घट और घट रूप। घट रूप घट में ही रहता है आश्रित होकर के। पट और पट रूप, रूप जो है गुण है, और गुणी जैसे पट है, घट रूप गुण है, घट गुणी है, तो गुण गुणी। ज्ञानी और ज्ञान, ज्ञान किस में रहेगा? ज्ञानी में, तो ज्ञानी क्या है? तो गुणी हो गया। और विद्वान और विद्वता, विद्वता विद्वान में, विद्वता उसका गुण है। सत्य और सत्यवादी, सत्यवादिता उसका गुण है, और सत्यवादी में ही सत्य रहता है।
क्रिया और क्रियावान जैसे कार्य और कार्यकर्ता, कर्म कर्मशील व्यक्ति, क्रिया कर्म करने वाले के बिना नहीं हो सकती, अतः क्रियावान समवायी है और क्रिया तदाश्रित होने के कारण समवेत है। अतः दोनों में समवाय संबंध होने के कारण में से अयुत सिद्ध होते हैं। जाति और व्यक्ति, जाति स्वयं नष्ट न होती हुई व्यक्ति के आश्रित रहती है, अतः जाति समवेत और व्यक्ति समवायी होता है। जैसे समवायी, जैसे व्यक्ति समवायी होता है, जैसे गो गो गो, गाय गाय गाय, मनुष्य मनुष्य मनुष्य, तो मनुष्य व्यक्ति हो गया, और मनुष्य में जो जाति है यानी मनुष्यत्व वह समवेत है, गोत में गोत्र जाति है वो समवेत है। तो समवेत समवायी संबंध कहलाता है। समवेत और समवायी का संबंध समवाय संबंध कहलाता है। समवाय एक संबंध है और दूसरा संबंध संयोग संबंध होता है। ये समवाय संबंध जो है ये दो अयुत सिद्धों के बीच में होता है, जैसे बताया गया 5 प्रकार के अयुत सिद्ध, जिसमें जाति व्यक्ति चौथा अयुत सिद्ध है। विशेष और नित्य द्रव्य, विशेष पदार्थ स्वयं नष्ट न होता हुआ नित्य द्रव्य परमाणु रूप नित्य द्रव्यों में विद्यमान रहता है। प्रत्येक जो द्रव्य हैं उनके परमाणु नित्य हैं और वो नित्य द्रव्यों में ही विशेष हुआ करता है, अतः विशेष आधारी है और नित्य द्रव्य आधार है। जैसे गंध विशेष गुण परमाणु रूपी पृथ्वी में समवाय संबंध होने के कारण रहता है और ये दोनों अयुत सिद्ध संबंध कहलाते हैं और अविनाभाव संबंध वाले कहलाते हैं। और यही संबंध समवाय जो है संबंध समवाय संबंध का कारण होता है। तो समवाय एक संबंध है जो दो अयुत सिद्धों के मध्य में रहता है और नित्य संबंध है समवाय संबंध, ये नित्य होता है, दो के मध्य होता है जब एक अविनश्यत अवस्था में एक पर आश्रित अवस्था में वो रहता है। तर्क संग्रह में समवाय का इतना ही लक्षण बताया गया है और ये जो है परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी है, इसको हमें तैयार करना चाहिए। तो आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।